अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन की मुद्दत में 19 मई तक इजाफ़े के बाद आवाम की हालत कैसी होगी, एक सर्वे करने के लिए आज हमारे चैनल के बिहाफ पे हम निकले हैं। आम आवाम से पूछेंगे, कारोबारी हज़रात से पूछेंगे कि इस लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफ़े के असरात क्या रहेंगे। हमारा कोई गुजारा नहीं है, कोई राशन नहीं है, बहुत मजबूर हैं। हम कपड़े बेच रहे हैं, हमारा तब भी गुजारा नहीं है। हमारे घर का किराया है, गैस बिजली का। लॉकडाउन से हम लोग बहुत परेशान हैं। सरदार अब्दुल मजीद सुलेमान खेल आप तमाम आवाम को मुखातिब हूँ। सर, ये जो लॉकडाउन के हवाले से मैं लियाकत बाज़ार में इस वक्त खड़ा हूँ। ये लॉकडाउन जो है ना, आवाम के लिए बड़ा मुश्किलात का सामना है। बिला वजह आवाम की दुकानों को बंद कराया और इसके मुतबादिल में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। ना आवाम को गवर्नमेंट ने जो ऐलानात किया कि भाई हमें इसके बदले में फंड देगा या कोई इसके मुतबादिल में इनके साथ कोई ताउन करेगा, तो गवर्नमेंट ने कोई ताउन नहीं किया। जी, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोयटा में एज अ पटिशन राइटर जो है ना काम करता हूँ। ये आजकल जो है ना, ये हुकूमत ने जो है ना, एक लॉकडाउन में जो ना 19 मई तक जो टाइम इजाफी टाइम दिया हुआ है, ये मेरे उससे जो है ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो रोड है, यहाँ पे आप देख रहे हो लॉकडाउन का जो पुराना सिलसिला था, जैसे उसमें अमल दरामद हो रहा था, इस वक्त जो उस तरह अमल दरामद नहीं हो रहा है। और मौजूदा हालात में इसमें इजाफा करना जो है ना, इस सरासर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि जो ईद के दिन ईद करीब आ रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल ही एडवोकेट है। क्योंकि आज आप लोग मेरे सामने एक सवाल रखा गया था कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के आया मुश्किलात में इजाफा होगा, क्या ये फैसला दुरुस्त है या नहीं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन बिल्कुल अच्छा फ़ैसला है हुकूमत की तरफ से। क्योंकि कोरोना के केसेस जो रैपिडली जिस तेज़ी से इनमें इजाफा हो रहा है, और बलूचिस्तान में हमारे साथ वो वसाइल भी नहीं है कि अगर केसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो उनकी ईमानदारी, उनका इलाज, उनको संभालना बहुत मुश्किल होगा। भाईजान, ये हम गरीब आवाम है, हमारे यहाँ पे शॉपिंग है, परेशान है सारे। अब यहाँ पे लोग परेशान है लॉकडाउन की वजह से कि जो है ना डेट बढ़ाया गया। हमारी एक हुकूमत से अपील है कि लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए। ट्रैफिक सारा दिन यहाँ पे जाम है, लोग बिल्कुल जो है ना खरीदारी के लिए निकलते हैं, आवाम बिल्कुल परेशान है। हमारा ये अपील है कि लॉकडाउन को ख़त्म करा जाए। मैं जो सरियाब रोड में खड़ा हूँ और हम लोगों का दुकानें भी सारा बंद हुआ है और कारोबार नहीं है, पैसे नहीं है। अभी हम लोग मजबूर है, मजबूरी की वजह से अभी हम लोग क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग को मिला है ना कुछ, हम लोग की दुकानें बंद है, हम लोग ने रेडी खोला है भाई। ना गरीबी होता है, यहाँ पे भी पुलिस वाले आके हम लोग को तंग करते हैं। देखो दुकानें सारे हम लोग के बंद है। ये ग्राहकों को जो एक दो ग्राहक आ रहे हैं फारिग करा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हम लोग का ये मसला हल हो जाए और हम लोग का ये शटर डाउन में थोड़ा सा नरमी ला के हम लोग का ये सीजन में जो है ना थोड़ा सा अपना एक हालत। आधे रेट पर दूध बेच रही है सर। इसमें भी हमारे पास कोई भी बंदा आते हैं, वो हम लोगों को 100 बातें भी सुनाते हैं कि आप लोगों ने केमिकल मिक्स किया। आम दिनों में हम लोग अपना दूध सारा होटल वालों को भी डालते थे। अभी होटल आज 1 महीना हो गया बंद है, हम लोग भी मजबूर हैं। आखिर हम लोग के भी बाल बच्चे हैं, घर है, माँ बाप है, बीमारी है, कमी पेशी है। यहाँ पर भी हम लोगों को कभी पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, कभी कौन तंग कर रहे हैं सर। आखिर हम लोग भी किधर जाए फिर। पर भाई दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी है, इसमें हम लोग खुश नहीं है। जो सारे दुकानें बंद है, रोड बंद है, सवारी नहीं है, सुबह से खड़े है, कोई रोजगार नहीं। इसमें 40 दिन गुजरा है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। पुलिस ने गाड़ी पर फिर इसके बंद किया, सफा खुला है, लंदन स्टेट खुला है। बंद करना है तो सबको बंद करो, अगर नहीं करना है तो सबको खोलो। ये क्या मसला है भाई? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम आखिर में प्रिंस रोड आ गए और प्रिंस रोड पे हमने भी लोगों से इनकी राय ली कि लॉकडाउन के बढ़ने के बाद आप इस फैसले से, हुकूमत के इस फैसले से खुश हैं या नहीं। जवाबात आप सब ने सुन लिए। अभी आप अपना राय भी दें कि हुकूमत के ऐलानात और लॉकडाउन दफ़ा 144 किस हद तक है, आवाम कितना खुश है
عوام اس وقت کتنا متاثر ہے. جو چھوٹے طبقے